अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी F9 पार्क इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, अगर हम देखें इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ तकरीबात होती हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इवेंट होते हैं, लेकिन जब नेज़ाबाजी का इवेंट होता है, सदियों पुराना खेल है और लोगों की इसमें बेपनाह दिलचस्पी है। गर्मी होने के बावजूद यहाँ पे आप देखें कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, वो नेज़ाबाजी से और यहाँ पे इस नेज़ाबाजी के खेल के हवाले से, घोड़ों के हवाले से उनकी क्या मालूमात हैं, कौन कौन से क्लब यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आइए नाजरीन, उन्हीं के पास चलते हैं। ये आ गया। 50 किले मौजूद। क्या बात है, पंजाब खादी क्लब अपने क्लब ਨੂੰ लीड करते हुए वेरी गुड। टीम का नंबर 12 जिंदाबाद। आगा सैयद ज़ीशान अली शाह नकवी, शाह अलादित्ता, जिला इस्लामाबाद। टीम इंतजामिया वेला इमरान गुल हैदरी, रोखड़ी क्लब ऑफ रोखड़ी, जिला मियावाली। क्लब नंबर 37 इरादाबाद, क्लब नंबर 38 फाल्कन क्लब, 39 नंबर सरदार हुसैनिया तलोकर क्लब। वेरी गुड। ये जो इवेंट है नेज़ाबाजी का और इसकी हम तारीख देखें, बहुत पुरानी है और इसमें सदियों पुराना खेल। क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है नेज़ाबाजी के लिए? नेज़ाबाजी के लिए बेसिकली आपको सवारी आनी चाहिए, और जब आप सवार हों तो फिर नेज़ाबाजी इतना मुश्किल काम नहीं है। बेसिक शय शौक़ और अच्छा घोड़ा रखना, यही है। और आपका अगर रुझान है घोड़े की सवारी के लिए और शौक़ है तो इसमें कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। सदियों पुराना खेल है नेज़ाबाजी। बेसिकली जो खैमा होता था उसके जो पेग्स लगे होते थे लड़ाई में, उनको निकालने के लिए ये होता था ताकि दुश्मन पे वो खैमे गिर जाएं। वहाँ से ये शुरू हुआ था और अभी ये शौक़ है। खूबसूरत घोड़ा जो नेज़ाबाजी करता है, कहते हैं बहुत महंगा होता है, उसकी केयर के लिए 2-4 लोग चाहिए होते हैं। इतना महंगा नहीं होता जितने बाकी शौक़ है, ये भी खासा शौक़ होता है, बट बेसिकली सारा रिलेटिव टर्म है कि आपका मतलब है महंगा कितना है। अगर आपका शौक़ है तो फिर तो महंगा नहीं है, अगर शौक़ नहीं है तो फिर बहुत महंगा है। अब आजकल मैं जो देख रहा हूँ घोड़ों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है और शौक़ भी ज़्यादा हो गया है और घोड़े भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। अभी आज यहाँ पे 650 घोड़ा आया हुआ है, ये काफ़ी घोड़ा है। घोड़ों की अगर बड़ी बड़ी नस्लों की बात करें तो कौन कौन सी नस्ल है घोड़ों? घोड़ों में अगर आप यहाँ पे तो बेसिकली मरवारी हैं और अरब डिसेंट जो घोड़े थे वो हैं, और अगर आप बात करें तो वो जो थॉरोब्रेड हैं वो नेज़ाबाजी में तो नहीं इस्तेमाल होते। हमारे लोकल ब्रीड्स जो हैं मरवारी और ये जो ब्रीड्स हैं ये यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और देसी जो घोड़े हैं ये इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। बड़ा चंचल किस्म का घोड़ा हो, अथरा भी हो, और वो लोगों को भी बहुत पसंद है, लेकिन उसको काबू करने के लिए एक सवार जो ऊपर बैठा है उसको काबू भी रखे, स्पीड भी ज़्यादा हो। और ये जो यहाँ पे नेज़ाबाजी करते हुए किला उठाना है, क्या करते हैं उसके लिए? इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपको अच्छा उस्ताद चाहिए और इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। इसमें कितनी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, कितनी आप ट्रेनिंग से हासिल कर सकते हैं? अगर ट्रेनिंग है तो वो कितनी है?
देखें, ट्रेनिंग से तो होता है, लेकिन गॉड गिफ्टेड होना तो बहुत बेहतर है। अगर कोई नेचुरल राइडर है वो तो फिर बहुत आगे चला जाता है, लेकिन मेहनत से भी लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अचीव करते हैं। अच्छा, ये कोई रवायती किस्म के साइज होते हैं जो इन घोड़ों को पालते हैं, कंट्रोल करते हैं, या अब कोई भी इनको कर सकता है, रख सकता है? ये शौक की बात है। अगर एक बंदे को शौक है और वो नौकरी के लिए नहीं, शौक के लिए कर रहा है, तो बहुत अच्छा साइज बन सकता है और वो बहुत अच्छा घोड़े के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अच्छे शहरों में मेले हो रहे हैं और इसके साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं इसमें, इस स्पोर्ट में। इस इवेंट में अप्रॉक्सीमेटली 600 सवार आए हैं। घोड़ा शायद थोड़ा ज़्यादा आए हो, लेकिन 600 बंदों की एंट्रीज़ हैं। मशहूर घोड़े ही, मशहूर सेक्शंस ही आई हैं। ये ऑन इनविटेशन आई है। ये वैसे मेला दावत आम नहीं है। तो ये सारी जितनी हैं, ये सारी अच्छी सेक्शनें हैं। कोट फतेह खान के, अता मोहम्मद खान के बारे में, मरहूम के बारे में हम सुनते थे कि उनके पास बड़े घोड़े हैं और बड़े अरबी नस्ल के अच्छे घोड़े थे उनके पास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और अभी उनका भतीजा है, वो भी बड़े अच्छे घोड़े रखता है। मैं जेलम इलाके की हूँ। वहाँ पे बहुत नेज़ाबाजी मशहूर है, बहुत ज़्यादा सवार है हमारे इलाके से। तो जब मेरे वालिद ने मेरा घोड़ों के ऊपर थोड़ा सा शौक़ बढ़ता देखा और कंट्रोल अच्छा देखा, तो उन्होंने कहा कि आप नेज़ाबाजी ट्राई करें, हमारे इलाके के लिए अच्छा होगा, बच्चियों के लिए अच्छा होगा। तो वो बस शुरू की तो ऐसा शौक़ पैदा हुआ कि थोड़ा सा खेल से लगाव हो गया था। फिर मुझे ये कासिम अहमद ख़ान, जिनसे आप अभी बात कर रहे थे, ये मेरे उस्ताद हैं। इन्होंने फिर मुझे घोड़ों की हॉर्स राइडिंग स्किल्स के ऊपर अबूर दिलवाया, डिफरेंट मिजाज के घोड़ों को कंट्रोल करना सिखाया, उनकी सारी टेक्निकलिटीज़, बल्कि ये इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, तो इन्होंने सारी इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड पे मुझे घुड़सवारी पहले सिखाई, फिर नेज़ाबाजी की तरफ हम आए। ये कैसे आप काबू कर लेते हैं? मुश्किल काम है। बिल्कुल है, लेकिन घोड़ा एक बड़ा अक्लमंद और वफ़ादार किस्म का जानवर है। इससे ताल्लुक़ बनाना चाहिए। हम इनके साथ बड़ा वक्त गुजारते हैं, चढ़ने से पहले, चढ़ने के बाद इनका ख्याल रखना, इनके पास इनसे, बल्कि जब हम इनके ऊपर चढ़े हुए भी होते हैं तो इनसे बातें कर रहे होते हैं। तो ये आपसे समझता है आपकी बात। आपसे एक रिश्ता, एक ताल्लुक़ बना लेते हैं और बिला वजह ये तंग नहीं करते। घोड़ा तभी तंग करेगा जब वो ख़ुद तंग हो रहा होगा। उसमें सवार का भी बहुत हाथ होता है कि उसने रास्ते किस तरह पकड़ी हुई है, उसने घोड़े को किस तरह वो हैंडल कर रहा है। हमारे घोड़े माशाल्लाह काफ़ी बड़े और तगड़े घोड़े हैं, लेकिन अच्छे मिजाज के घोड़े हैं, तो इनको आप प्यार और हम तहम्मुल से चलाते रहते हैं, तो ये हमें तंग नहीं करते ज़्यादा। नेज़ाबाजी में ख़वातीन की तादाद बहुत कम है, लेकिन आ रही है। मैंने जब साल पहले नेज़ाबाजी शुरू की थी, तो उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चढ़ा था। गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सपोर्ट की थी, एक टीम को बाहर भेजा था ट्रेनिंग के लिए। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब औरतें सिर्फ लोकल नेज़ाबाजी नहीं, बल्कि इंटरनेशनल जितने टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके लिए भी हम एक ऐसी टीम बना सकें जो औरतें रिप्रेजेंट कर सकें मुल्क को बाहर। कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे नेज़ाबाजी के मुकाबले होते हों, सिर्फ ख़वातीन हिस्सा लेती हों? ये ऐसे को अभी है नहीं, पर हम बात करें, कुछ बड़े नाम हैं नेज़ाबाजी की दुनिया में, उनसे हम बात कर रहे हैं। वो ख़वातीन के लिए काफ़ी इनकरेजिंग है और वो चाह रहे हैं कि जी हम जो इंटरनेशनल आगे इवेंट करेंगे वो इस अगले सीज़न के स्टार्ट में, उसमें वो औरतों को मौका देंगे कि औरतों का टूर्नामेंट साथ साथ चलेगा। तो जैसे उनकी पट्टियाँ होंगी, फिर मर्दों की पट्टियाँ होंगी, तो उसमें ये हम एक नया ट्रेंड इंशाल्लाह देखेंगे आते हुए। और ये सारी उन औरतों की और लड़कियों की वजह से जिन्होंने हिम्मत करके इस खेल में हिस्सा लिया, क्योंकि अब लोगों को नज़र आ रहा है।
बेटी अरूज अजहर, जो बड़ा नाम है, पाकिस्तान का नहीं एशिया का, इंटरनेशनल सतह पे बड़ा फेमस नाम है, नेज़ाबाजी करती हैं। उनकी वालिदा मेरी बेटी को भी शुरू से शौक़ था, तो इसको बहुत छोटी एज से हमने राइडिंग सिखानी शुरू कर दी थी। मैंने तीनों बच्चों को सिखाई, लेकिन ये शी वॉज़ द बेस्ट जो अपने काम इसमें शौक़ में थी। तो जो ये बड़ी होती गई, तो वो डॉक्टर साहब के अपने इलाके में बहुत ये ट्रेंड है इस चीज़ का। आपको अगर पता हो तो ये पोठोहार का सारा इलाका ही तकरीबन ये इस गेम में, टेंट पैकिंग में, इसको फिर इसके वालिद की ख्वाहिश थी डॉक्टर अजहर साहब की, तो उन्होंने फिर इसकी भी थी अपनी, तो शी स्टार्टेड विद राइडिंग, लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको टेंट पैकिंग और उसके बाद ये जितनी भी इसकी हो सकती हैं डिफरेंट किस्में, उसमें इसने फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग इम्प्रूव करनी शुरू की। नाज़रीन, जब भी आप आते हैं नेज़ाबाजी को देखने के लिए, एक घोड़ा और फिर वो सवार, आप देखें कि वो सांग जिससे वो घोड़े वाला सवार जो है वो किला उठाता है, कितनी मुश्किल काम है, कितना उसके पीछे एक तरबियत है, और वो घोड़े को काबू करना, एक पतली सी सलाड को उठाना, बड़ा बात है। 3 मुख्तलिफ ग्रुप मेरे साथ मौजूद हैं। पीर ग्रुप से सबसे पहले पूछते हैं कि आपके जो घोड़े हैं ज़्यादातर किस नस्ल के हैं, और ये खसूसी तौर पे उनको आप तरबियत देते हैं, सवार को भी तरबियत होती है? हमारे घोड़े मोस्टली तो हमारे कंट्री ब्रीड होते हैं, जिन्हें हम देसी नस्ल कहते हैं, और हमारे इलाके के जो नस्ल दर नस्ल हमारे बुज़ुर्गों से घोड़े चले आ रहे हैं, उन्हीं को हमने आगे ब्रीड करवाया और उसी ब्रीड को हमने निखारने की कोशिश की है। और उनकी रही ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग जब बच्चा पैदा होता है उसके तकरीबन 1.5 साल बाद हम उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। पहले उनकी स्टेबलिंग शुरू होती है, स्टेबलिंग के बाद उनकी राइडिंग शुरू होती है। तकरीबन 2.5 से पौने 3 साल का बच्चा जो है ना, वो ग्राउंड में घूमने फिरने के काबिल हो जाता है, और 3-3.25 साल का घोड़ा जो है ना, वो गेम स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली घोड़े की उम्र कितनी होती है? नॉर्मली जो हमारा देसी घोड़ा है उसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल वो गेम करवाता है, अच्छी गेम। और कुछ घोड़े ऐसे हैं जो 20-25 साल तक भी अपनी जो प्रोग्रेस है उसे डाउन नहीं होने देते। माशाल्लाह, सरदार असद फारूक खान की कामयाबी, खान मोहम्मद जुबैर खान समद खैल उन्होंने दी कामयाबी, अलहाज मलिक एहसान गनी गुजर अब्बास फाटी सतारा उन्होंने दी कामयाबी, मुगल के कतार पे हौसला अफजाई। इस तरह के जो मेले होते हैं जिसमें आप दूर दराज शहरों से आते हैं, अपने घोड़ों को लाते हैं, ये घोड़े तो बड़े नाज नखरे वाले होते हैं, कैसे लाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? हमने अपने ट्रक वगैरह रखे होते हैं और साथ मुलाजमीन होते हैं, पूरा उनकी देखभाल करते हैं। और ये जो आज का जो मेला है ये हम खुद ऑर्गेनाइज़र हैं, इसके हम खुद ही ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। वैसे आपका सवाल ठीक है, पूरे पंजाब में हमारी टीमें जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज से जाते हैं। ट्रक में घोड़े जाते हैं, उनके साथ मुलाजमीन होते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं और माशाल्लाह अच्छा हम गेम को तरजीह दे रहे हैं। जब इस तरह का मेला आप कराते हैं तो ये ताल्लुकात बेस पे ज़्यादा होता है, कमर्शियल बेस पे ज़्यादा होता है, या फिर इलाकाई तौर पर आप लोगों को तफरीह फराम करने के लिए करते हैं? ये बेसिकली जो हम चंद लोग लोकल्स होते हैं आपस में मशावरत के साथ मेला ऑर्गेनाइज होता है और सारा मैनेज हम खुद ही करते हैं, सारे भाई मिल के। और हम ये बेसिकली लोगों की तफरीह के लिए करते हैं, इसको कमर्शियल में नहीं, हम ये अपने पास से अखराजात अफोर्ड करते हैं। एक और शख्सियत से बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल नौजवान यंग ब्लड, लेकिन मैंने जब उनको नेज़ाबाजी करते देखा बहुत एक्सपीरियंस लगे मुझे। बस ये शौक़ बचपन से था
अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग भाई लोग दौड़ाते थे घोड़े, बस उन्हें देख के शौक लग गया। तो आपका इलाका? मियाँ वाली। तो घोड़े आपके पास कौन सी नस्ल के? घोड़े सफ़ेद हैं बिल्कुल, देसी है, देसी नस्ल। शाह साहब, आप हर साल आते हैं मंडी बहाउद्दीन से, यहाँ पे आपके घोड़े, आपकी सेक्शनें दौड़ती हैं। ये घुड़सवारी का शौक़ खासा महंगा भी है, लेकिन आज तक मकबूल भी है। ये बस अल्लाह ताला की करम नवाजी है और दोस्तों से प्यार मोहब्बत की ये रिश्ते हैं जो हमें खींच के यहाँ लाते हैं। शानी मेरा भतीजा है, इसका और मेरा क्लब इकट्ठा है। ये सरपरस्त है और मैं बानी क्लब नकवी अल बुखारी क्लब। अच्छा, किस तरह के घोड़े हैं जी? ज्यादा हमारे पास वाइट घोड़े हैं नुकरे नस्ल के, और कलर में भी घोड़े हैं। हमारी अपनी घोड़ियाँ हैं, अपनी ब्लड लाइन है सारी। इनकी ब्रीड भी करते हैं? ब्रीड भी करवाते हैं। हमारा एक घोड़ा फौत हुआ है, कोई ना 2 साल हो गए, नालान मुर्तजिस। उसका बैरून मुल्क भी आशिक थे उसके बंदे। अच्छा, जी। उस घोड़े की क्या खास बात है? खासियत ये थी, उसके ऊपर छेपे थे। आज भी काठियों की दुकानों में भी उसकी फ़ोटो लगी है। बाहर से भी लोग डिमांड करते हैं शाह साहब उसकी पिक्चर भेजें। उसके बच्चे भी अच्छे प्यारे हैं। 50 लाख रुपया भी लगाया हमने, दिए नहीं, सेल ही घर में मर जाएंगे। हम बेचते नहीं घोड़ा। कि खूबसूरत घोड़ा है, झालरें लगी हुई हैं, तेज़ भागता है, बहुत अच्छा है। सवार कैसा है? ये सवार आप देखें, आपको शौक कैसे होगा? हम जी मियाँ वाली से हैं जी, सैयद अब्दुल बारी म्याणा जी, मियाँ वाली से हमारा ताल्लुक़ है। तो ये जो शौक़ है हमारा नस्ल दर नस्ल, हमारे आबा व अजदाद से ये शौक़ मुंसलिक है हमारे साथ। देखें जी, असल शौक़ तो है घोड़े का जी। ये तो एक गेम है, लेकिन जो असल शौक़ है घोड़े की खिदमत करना जी, घोड़े को कोई तकलीफ़ ना आए। हर साल यहाँ पे ये इवेंट करते हैं और आप बड़ा अच्छा इसको कवर भी करते हैं। तो ये तकरीबन 800 के करीब यहाँ पे घोड़े आए हैं, घोड़ा सवार आए हैं और पूरे मुल्क से यहाँ पे हैं। सिंध से हमारे पास टीमें आई हैं, पंजाब पूरे से हमारे पास टीम्स आई हैं, उसके अलावा KPK से हमारे पास टीमें आई हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर डिवीज़न की टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बड़ा अच्छा जा रहा है और बड़े लोग भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा एक अच्छी इंटरटेनमेंट है, अच्छा हमारी सकाफत है, उसको हम हर साल कोशिश करते हैं कि उसको इस्लामाबाद के लोगों को एक बेहतर तरीके से उजागर किया जा सके। इस खेल में जब आपके गवर्नमेंट कोई आपको सपोर्ट करती है, अपने तौर पे आप करते हैं? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे जी कि हमें कम से कम एक प्रॉपर ग्राउंड अलॉट किया जाए, ताकि हम वैसे तो हर साल में 3-4 इवेंट कराते हैं इस्लामाबाद में, तो परमानेंट जैसे लाहौर में हाउस एंड कैटल शो होता है, तो उस टाइप का एक अच्छा ग्राउंड हमारे पास हो इस्लामाबाद के अंदर, तो हम इस तरह का इवेंट हर साल कराएं और उसमें बाकी चीज़ें भी शामिल करें, जिस तरह हमारे सकाफती खेल हैं, बैल दौड़ है, उसके अलावा और भी कबड्डी होती है और तमाम जितने भी सकाफती इवेंट्स हैं हम उनको कराएं, ताकि हमारे लोगों को पता लगे कि हमारी असल सकाफत क्या है जी। नौजवान नस्ल इसमें दिलचस्पी ले रही है, नई नस्ल तक ये खेल मुंतकिल हो रहा है।
जी बिल्कुल हो रहा है जी। अब बच्चे जवान कल तो माशाल्लाह 6 साल का एक बच्चा भी नेज़ाबाजी के मुकाबले में उसने हिस्सा लिया है। लड़कियों ने हिस्सा लिया है, काफ़ी सारी टीम्स जो लड़कियों की थी वो आज फिर बल्कि दौड़ेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जिस तरह आप देखें लोग घरों में बैठ के हमारे बच्चे मोबाइल्स, आईपैड और वो लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, तो अगर उनको हम इस तरह की इंटरटेनमेंट दें उनमें शौक भी पैदा होगा और ये उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और ये खुश आइंद बात है कि हम देख रहे हैं कि आने वाली नस्लों की तरफ ना सिर्फ ये खेल मुंतकिल हो रहा है बल्कि उसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी इस खेल में शिरकत कर रही है। यकीनन आने वाला मुस्तकबिल जो है घुड़सवारी का वो बड़ा रोशन है। अस्मत हाशवानी को इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।